प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम रामचरितमानस के पेज नंबर 32 का हिंदी अर्थ बताएंगे। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाए राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलते सुगम मोहि भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। राम अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराए। चढ़ी पिपीलि कऊ परम लगो, विनु श्रम पार जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी सी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवौ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आई जे हुई है आगे, प्रणवों सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि के चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानो, साधु समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जिस कविता का साधु लोग सम्मान नहीं देते, उस कविता का
लिखने से फायदा नहीं है। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब काहे हित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस्य है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। आप सभी को राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।